दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा। मित्रों, भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसके आधे से कम पात्र वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधि हैं, मानवीकरण द्वारा प्रकट किए गए हैं। भारतेंदु जी ने इस 6 अंकों के रूपक में अलौकिक देश प्रेम का परिचय दिया है। भारत दुर्दशा 6 अंकों में विभक्त दुखांत नाट्य रातक है। तो फटे वस्त्र लपेटे हुए भारत, खुले अंग वाली निर्लज्जता, लड़की के वेश में आशा, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेशधारी भारत दुर्देव, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, डिसलॉयल्टी तथा भारत भाग्य का मानवीकरण किया गया है। किंतु सभापति, बंगाली, दो देसी कवि, एडिटर, महाराष्ट्री अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। इस नाटक में भारत भाग्य केवल छठे अंक में दिखाई देता है। भारत की दीन दशा देखकर मानो वह परिहास कर रहा है और अंत में भारत के जीवन की कोई आशा न देखकर भारत भाग्य अपनी छाती में कटार भोंक लेता है और अंतिम पटाक्षेप हो जाता है। मित्रों, इस नाटक में भारतेंदु जी ने भारत के प्राचीन गौरव और उसकी वर्तमान दुरावस्था का वर्णन किया है। इस नाटक में मंगलाचरण के बाद भारतेंदु जी ने अपना हार्दिक क्षोभ और पीड़ा प्रकट की है, जिससे उनके स्वदेश प्रेम की मार्मिक व्यंजना होती है। इस रचना में देश के व्यापक जीवन का समावेश है। सर्वप्रथम एक योगी लावणी गाता हुआ आता है। वह संक्षेप में प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करता है। द्वितीय अंक में भारत स्वयं आकर अपनी हीन अवस्था पर अपने उद्गार प्रकट करता है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्नावस्था का वर्णन करता है। भारत दुर्देव के फौजदार सत्यानाश अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेज, तैमूर आदि बताते हैं। इसके अनंतर भारत के निजी दोषों का भारत दुर्देव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है। प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ है। अधोगति के अन्य मूल उपदान आपसी मतभेद, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि माने गए हैं। चौथे अंक में भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भेजते हैं। इनसे प्रभावित अकर्मण्य भारतीय जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है। पांचवें अंक में घर पर बैठकर राजनीति चलाने वाले संभ्रांत शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्रांकन है। सभी वर्ग के लोग संपादक, कवि, बंगाली तथा महाराष्ट्री महाशय हैं। भारत दुर्देव पर विजय पाने का यह मौखिक उपाय कितना हास्यास्पद और छिछला अंकित किया गया है। छठे अंक में भारत भाग्य अपने पुरातन वैभव का स्मरण कर अपनी वर्तमान हीन अवस्था पर क्षुब्ध होता है तथा आत्मघात कर लेता है। मित्रों, यह दुखांत नाटक है। रचना का अंत नैराश्यपूर्ण अवश्य प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उसी के कारण भारतीय दुर्वस्था के कारणों का मूलोच्छेदन करने की इच्छा पैदा होती है। भारत की मृत्यु नहीं होती, वह केवल मूर्छित होता है। इसी से आशा बनी रहती है। प्रतीकात्मक शैली पर रचा गया यह नाटक अतिशय प्रभावोत्पादक बन गया है। तो आइए मित्रों, चलते हैं नाटक की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। भारत दुर्दशा, नाट्य रासक व लास्य रूपक। मित्रों, भारतेंदु जी ने अपने इस भारत दुर्दशा नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। लास्य रूपक का अर्थ है एक ऐसा नाटक जिसमें गान नृत्य प्रधान हो। इस नाटक में पात्रों की नृत्यपरक गतियों और भंगिमाओं के प्रयोग का भी संकेत मिलता है। उन्होंने लास्य रूपक को प्राचीन नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाट्य रासक माना। उन्होंने नाट्य रासक का परिचय केवल एक वाक्य में दिया है। इसमें एक अंक नायक उदात्त, नायिका वासक सज्जा, उपनायक और अनेक प्रकार के गान नृत्य होते हैं।
उनके नाटक शास्त्रीय नियमों के आधार पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए इसे नाट्य रासक नहीं माना गया है। वे नाटक में नाट्य प्रकारों की चर्चा करते समय उनके उदाहरण स्वरूप नाटकों का नाम उल्लेख करते हैं, किंतु नाट्य रासक या लास्य रूपक के उदाहरण के लिए उन्होंने किसी भी नाटक का उल्लेख नहीं किया है। भारतेंदु जी ने लास्य रूपक इस नाटक को कहा। संभवतः लास्य का संबंध नृत्य से है और भारत दुर्दशा में नृत्य और संगीत का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है। इसीलिए डॉक्टर रेवती रमन के अनुसार भारत दुर्दशा में गीतों को प्रमुखता प्राप्त है। जगह जगह उसमें नृत्य के प्रसंग भी आते हैं। डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक को नाट्य रूपक माना है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ल ने नाट्य रासक के रूप में ही इस नाटक का मूल्यांकन किया है। वहीं डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी ने भारत दुर्दशा के नाट्य शिल्प पर विचार करते हुए लिखा है, पश्चिमी शैली का लास्य रूपक, जिसे नृत्य प्रधान नाटक भी कहा जा सकता है, नवीन शैली से भारतेंदु का सीधा मतलब है पश्चिमी शैली। डॉक्टर बच्चन सिंह भारत दुर्दशा के शिल्प को अन्योपदेशिक नाटक कहते हैं, किंतु अनेक आचार्य इस नाटक के शिल्प के आधार पर इसको गौण नाटक की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा का मानना है कि यह नाटक एक मिश्र शैली का नाटक है। आइए चलते हैं इस नाटक की ओर। सर्वप्रथम मंगलाचरण। जय सतयुग थापन करन नासन म्लेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। तो भारतेंदु जी ने यहाँ न तो पूर्णतः संस्कृत नियमों की और न ही पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के नियमों की पालना की है। उन्होंने अपनी प्रतिभा से और अपनी अभिव्यक्ति के उपयुक्त सहज नाट्य रूप को स्वयं ही गढ़ लिया है। प्रारंभ में संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार मंगल पाठ सहित विस्तृत प्रस्तावना और अंत में भरत वाक्य नहीं दिया। केवल एक दोहे का मंगलाचरण है जो नाटक की चेतना के अनुरूप है और जिसमें सतयुग की स्थापना करने वाले तथा म्लेच्छों का नाश करने वाले कृष्ण कल की अवतार की वंदना की गई है। पहले अंक में स्थान है बीथी। योगी इस लावणी को गाता हुआ भारत की दुर्दशा पर विलाप कर रहा है। प्रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। योगी कहता है कि भारत में रहने वाले सभी भाई मिलकर के आओ, हम रोते हैं, भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जा रही। यह भारत वही भारत है, सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो। यह वही भारत है जहां पर ईश्वर ने सबसे पहले धन और बल दिया था, शक्ति दी थी, और जिसे सबसे पहले सभ्य बनाया था। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। रूप रंग रस विद्या, इन सभी में जो सर्वप्रथम था, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। वही भारत अब सबसे पीछे हो गया है, पीछे दिखाई दे रहा है और इस भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। आगे योगी कहता है कि जह भये शाक्य हरिचंद्र नहुष ययाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव संज्ञाति। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कलह अविद्या राती। मित्रों, भारतवर्ष के महापुरुषों की चर्चा करते हुए योगी शाक्य मुनि अर्थात गौतम बुद्ध, हरिश्चंद्र, नहुष, ययाति, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण, भीम, कर्ण, अर्जुन आदि का नाम लेकर के उनके यश और वैभव की बात बताते हुए कहता है कि जहां पर इतने सारे महापुरुष रहे हों, आज वहां पर मूढ़ता अर्थात मूर्खता, कलह और अविद्या चारों तरफ व्याप्त हो रही है। अब जहां देखो, अब जह देखूं दुखई दुख दिखाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। अब जहां भी देखो, जिस ओर भी देखो, दुख ही दुख दिखाई देता है। इस भारतवर्ष की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। लरि वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी,
करि कलह बुलाई जवन सेन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। कि आपस में लड़ लड़ करके वैदिक ज्ञान को, जैनों के द्वारा बताए गए शास्त्रों को, इन सारी पुस्तकों को डुबो दिया, इस सारे ज्ञान को खो दिया और आपस में कलह कर करके, लड़ाई झगड़े करके, और भारी यमन सेना को हमने यहाँ पर आमंत्रण दिया। यमन सेना अर्थात यहाँ पर भारतेंदु जी का संकेत विदेशी आकांताओं की ओर है। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। और इन विदेशी आक्रांताओं ने बुद्धि बल विद्या और धन का नाश कर दिया और अब इस भारतवर्ष में आलस्य, दुर्बुद्धि और कलह रूपी अंधियारा चारों तरफ व्याप्त हो गया है। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई। हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। और सब लोग अंधे, विकलांग और दीनहीन हो गए हैं और बिलख रहे हैं। ऐसे भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जा रही। यह यवनों की बात थी। अब अंग्रेज राज आया। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। कि अंग्रेजी राज का सुख साज सब पर भारी पड़ा और जो भारतवर्ष का धन था वो सब विदेश की ओर चला जाता है। इस बात से लेखक को बहुत ही क्षोभ हो रहा है। काहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी। और उस पर ये महंगाई और ये जो रोग का विस्तार हो रहा है, ईश्वर ऐसा लगता है कि दिन प्रतिदिन तुम दुखों को बढ़ा करके, दुगना करके हमें देते हुए। इसके ऊपर टिक्कस की आफत आई। हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। और फिर इतना ही नहीं, इसके ऊपर फिर टैक्स लगाया जाता है और उस टैक्स की अर्थात कर की आफत आ गई है। ऐसे भारत की दुर्दशा नहीं देखी जाती। पटित्तोलन होता है। पहले अंक का यहाँ पटाक्षेप होता है। आइए दूसरे अंक की ओर चलते हैं। दूसरे अंक का स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। कौवा, कुत्ता, शार घूम रहे हैं। चारों तरफ इधर उधर अस्थि पड़ी हुई है और इसी दौरान भारत का प्रवेश होता है। भारत जो कि नायक है इस नाटक का, कहता है, हाँ यही वह भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कि सुई की नोक जितना भाग भी मैं बिना युद्ध किए नहीं दूंगा केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। आज वही भूमि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। तू उत्पन्न ही क्यों हुआ, तू पैदा ही क्यों हुआ? हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। और भारत रोता है। माता है, राज राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। नेपथ्य में गीत प्रारंभ होता है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोट सुत होत फिरत में हाहा होय अनाथ। जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनत न को दुख गाथ, दीन बन्यो इस सो उन डोलत, टकरावत निज माथ। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत, देत को नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ता।
मुझे डूबते हुए को कोई हाथ पकड़कर सहारा नहीं देता। इस गीत के माध्यम से भारत की दुर्दशा बताते हुए भारतेंदु जी कहते हैं कि 20 करोड़ पुत्रों के होते हुए भी मैं आज अनाथ हो गया और अनाथ होकर इधर-उधर डोल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। जाकी शरण गहत सोई मारत सुनत न को दुख गाल। जिसकी शरण में भी जाता हूँ, जिससे भी जाकर अपना दुखड़ा सुनाने का प्रयास करता हूँ, वही मुझे मारता है और मेरी कोई दुख की इस गाथा को कोई नहीं सुन रहा। दीन बन्यो इस सो उन डोलत टकरावत निज माथ, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख सीजत, देत को नहीं साथ। और इस प्रकार इधर उधर डोलता हुआ, अपना माथा टकराता हुआ मैं और अधिक दीन हो गया हूँ। मेरी विपत्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है और सुख छीजता जाता है, कम होता जाता है और मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। तब विधि दुख सागर में डूबत, भाई उबारो नाथ। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं हर प्रकार से दुख रूपी सागर में डूब रहा हूं, तुम आकर दौड़कर मुझे उबार लो। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर कहता है, अरे ये विकराल बदन कौन है, मुंह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला आता है। विकराल बदन अर्थात भीमाकार शरीर वाला, बड़े शरीर वाला, विशालकाय शरीर वाला। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर, वैकुंठ में और राज राजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी? हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा? अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, अब मरा। और भारत मूर्छा खाकर गिर जाता है। तभी निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता कहती है, मेरे आछत, तुमको अपने प्राण की फिक्र, अर्थात मेरे रहते तुम अपने प्राण की फिक्र क्यों करते हो? छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धनवान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। और फिर देखकर, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें? नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर देखते हुए, आशा, आशा जल्दी आओ। आशा आती है। निर्लज्जता कहती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा कहती है, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो, अभी जिलाती हूँ। और दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। यहाँ दूसरा अंक समाप्त होता है। तीसरे अंक का प्रारंभ होता है। मैदान में फौज के डेरे दिखाई देते हैं और भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव कहता है, कहां गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ भारत दुर्देव गीत गा रहा है। अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मोहताज। भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दुर्देव गाता हुआ कह रहा है कि मैं ईश्वर के कोप से उत्पन्न हुआ हूं और भारत के बीच में आ गया हूं। इस संपूर्ण हिंद की धरती को मैं मिट्टी में बदल दूंगा, तब तो मेरी श्रेष्ठता है, नहीं तो मैं नीच हूं। और संदेश देता है कि तुम मुझे सहज मत मानो, मुझे तुम एक राक्षस समझो। मैं कोड़ी कोड़ी के लिए सबको मुहताज कर दूंगा, भूखे मार दूंगा, इनके प्राण निकाल लूंगा, तभी मैं सच्चा राज हूं। काल भी लाऊं, महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। अकाल, महंगाई, रोग, अतिवृष्टि आदि की चर्चा करते हुए भारत दुर्देव अपनी विभीषिता बता रहा है।
फूट बैर ओ कलै बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं ढुकगन घोर। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर ओ हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। मरी बुलाऊं, देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन्य, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। और इस प्रकार गीत गाते हुए भारत दुर्दैव नाच रहा है। अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से ओ हुन। हा हा हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। हा 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 हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हैं, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं। मूर्ख, यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट करता हूं। नेपथ्य की ओर देखकर कहता है, अरे कोई है? सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से आवाज आती है, जो आज्ञा। देखो मैं क्या करता हूं, किधर किधर भागेंगे। इतनी देर में सत्यानाश फौजदार नाचता हुआ आता है और अपना परिचय देता है। हमारा नाम है सत्यानाश, धर के हम लाखों ही भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार, हलाकू चगे जो तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, है हम में तीनों कलबल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब। इस प्रकार सत्यानाश फौजदार अपना परिचय देता है। भारत दुर्दैव का स्वागत करता है। आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो, और अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलकर चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें। सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, तो सब जन पहले ही कर रखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। भारदुदेव कहता है, किसने किसने क्या क्या किया है? सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट चलाए। कि बहुत प्रकार के वाक्यों की रचना करके पुराणों में घुसा दिए, और शैव शाक्त वैष्णव आदि अनेक मत मतांतर चला दिए। जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबंसों बरंज छुड़ायो। और अनेक प्रकार की ऊंची और नीची जातियां बनाकर ऊंच नीच का भेदभाव फैला दिया, और आपस में इन सब के संबंध को दूर करके और खान पान आदि का संबंध भी इनसे दूर कर दिया, छुड़ा दिया। जन्म पत्रा विधि मिले, ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याह ही प्रीति बल नाश कियो सब। जन्म पत्री नहीं मिलने के कारण अब शादी ब्याह नहीं होता। इनके बालकपन में ही ब्याह करके उनके आपस में प्रीति बल का नाश कर दिया, इनके प्रेम का सत्यानाश कर दिया। करिकुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो विचार प्रचार्यो। जो कुलीन वर्ग था उनके बहुत सारे विवाह करवा करके उनके बल और वीर्य को मैंने समाप्त कर दिया है, और विधवाओं के विवाह को निषेध करके और व्यभिचार का प्रचार किया है। रोक विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, और इनको विदेश जाने से रोक करके इनको कुएं का मेंढक बना दिया है। यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए। इनके यौवन का संसर्ग छुड़ा करके और इनका प्रचार कम कर दिया है। बहुदेववाद के कारण बहुत सारे देवी देवताओं के भूत प्रेतों आदि को पूजा करके और ईश्वर से सबको विमुख कर दिया है, और इससे हिंदू घबरा गए हैं।
सत्यानाश फौजदार की यह बात सुनकर भारत दुर्देव बड़ा प्रसन्न होता है। आहा आहा, शाबाश शाबाश। हाँ, और कुछ धर्म ने किया? सत्यानाश फौजदार कहता है, हाँ महाराज। अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुड़ाए, ये 3 13 सबे चेका चेका जाए। कि अपरस 16 छूत रची, 16 प्रकार के छुआछूत के विचारों की रचना करके आपस में भोजन प्रेम आदि को छुड़ा दिया और सबके 3 13 कर दिए। सब एक दूसरे से अलग थलग हो गए। और भी कुछ? हाँ, रुच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए। महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं, तब देशोद्धार का प्रयत्न कहां? बस जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार कहता है, हाँ महाराज। अच्छा, और किसने किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज न रहा, पेंशन ही सही। रोजगार न रहा, सूद ही सही। वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोषम परमम सुखम, रोटी को ही सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत दुर्देव कहता है, और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार कहता है, फिर महाराज, जो धन की सेना बची थी, उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूंड लिया। एक तो खुद ही यह सब पंडिया के ताव, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। और दुर्देव कहता है, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मन की ओर भेजे थे? सत्यानाश फौजदार कहता है, हाँ सुनिए। कूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए और अंत में भिन्नता गई। इसने सबको ऐसा काई की तरह फाड़ा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे, बचा एक क्या? देखें आही के क्या करते हैं। भारत दुर्देव कहता है, भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। भारत दुर्देव कहता, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा, तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सप्राय डालता हूं। अब भारत कहां जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महर्ग, कर, मद्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार कहता है, जो आज्ञा, और वह चला जाता है। भारत दुर्देव कहता है, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी।
धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल को देगा? तभी यवनिका गिरती है और प्रस्तुत अंक का पटाक्षेप होता है। चौथा अंक प्रारंभ होता है। स्थान है अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ कमरा, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है। इसी समय रोग का प्रवेश होता है। रोग गाता हुआ आता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। मृत्यु कलंक मिटावत, मैं ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैद्यन के, अत्तारन के प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है, पथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप, प्रेत, टोना, तनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। आतंक से कहता है, भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे? चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्देव को देखकर कहता है, महाराज क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग कहता है, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने को कौन काम है? धनवंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है, और न सुश्रुत वाग्भट्ट चरक ही हैं। वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा? और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज, इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, तो भी ये सब उसको शीतलता के डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान ले लेंगे। भारत गुरुदेव कहता है, तो अच्छा तुम जाओ, मगहर्ष और टिकस भी यहाँ आते होंगे, तो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है। अनक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा लो। बीड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके चला जाता है। भारत दुर्देव कह रहा है, बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहां बच सकता है? इसी समय आलस्य का प्रवेश होता है। आलस्य कहता है, हा हा, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी, पोस्त ने दिन चले 2.5 कोस, दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कुंडी के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार, सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने ना हका। सच है, इस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। गाता है, गजल गाता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा। उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है
पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा। फांकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। सिजदे से अगर बिहिस्त मिले दूर कीजिए, तो जख ही सही, सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, है मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। और क्या, काजी जो दुबले क्यों, कहें शहर के अंदेशे से, अरे कौन रब हो हमें कहानी, तेरी छांड नहीं हो बरानी। आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, तो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम। भई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गप, सबसे अच्छी। घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना, सब खाना, हगना, मूतना, सोना, बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, दोई तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके कहता है, महाराज मैं सुख से सोया कि आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म। भारत दुर्देव कहता है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य कहता है, बहुत अच्छा, और अपने आप से कहता है, अरे बप्पा अब हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा, तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि बा दुर्लभ प्राणा। अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चले। यही सब बड़बड़ाता हुआ वह जाता है। उसके जाने के बाद मदिरा आती है। मदिरा कहती, भगवान सोम की मैं कन्या हूं। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु श्रोतामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई, तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में चार मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है, सोमपान, वीरा चमन, शराबून तहूरा और बाप टेजिंग वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या, हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे, तो फीस सैकड़े 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं। हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। दूध सुरा दधिहू सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होय। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु, सैयद शेख पठान, दे बताई मोहि कौन जो करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के ठट्ट अरु, गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत आनंद सो, पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए, चोट लगे नहीं लाज, लोट लये ठाडे रहत, टोटल देवे काज। ओ कहत मद नहीं पिए, तो कछु लिख्यो न जाय, ओ कहत हम मद्य बल करत वकीली आय। मद्य ही के प्रभाव सो रचन अनेकन ग्रंथ, मद्य ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मद पी विधि जग को करत, पालत हरि करि पान, मद्य ही पी के नाश सब, करत शंभु भगवान। विष्णु बारुणी पोट पुरुषोत्तम मध्य मुरारी, शापिन शिव गौड़ी गिरीश, ब्रांडी ब्रह्म विचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल, कुल लज्जापति गेह, माय बाप सुत धर्म सब, मदिरा हीन संदेह। शोक हरन आनंद करन,
उमगावन सब गात, हरि मैं तप बिनु लय करनी, केवल मध्य लखात। सरकार ही मंजूर जो मेरा हो तो उपाय, तो सब सो बड़ी मध्य पे देती कर बैठाए। हम ही को या राज की परम निशानी जान, कीर्ति खम्भ सी जग गढ़ी, जब लो थिर सती भान। राजमहल के चिन्ह नहीं मिले हैं जग इत कोय, तब हूँ बोतल टूक बहु मिले हैं कीरति होय। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुकारते हैं, प्रवृत्ति रेशा भूताना, और भागवत में कहा है, लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्य यास्ति जंतो। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्रा हूं। विषयेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्रा जननी हूं। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। और फिर मदिरा गाने लग जाती है, राग काफी, धनाश्री का मेल, ताल धमा। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद से नित ही सांझ और प्रात, झूमत चल टगमगी चाल से मारी लाज को लात। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ मन मूरख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर कहती है, महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारत दुर्देव कहता है, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो। मदिरा कहती है, हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूं, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। और मदिरा वहां से चली जाती है। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। अंधकार का प्रवेश होता है। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। अंधकार गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है। राग काफी में अंधकार गा रहा है, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की। कलह अविद्या मोह मूर्ता सबे नाश के साज की। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर उलूक और लंपटों के हम एकमात्र जीवन हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधि भौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र गुरुदेव महाराज ने आज बुलाया है। चलें देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर कहता है, महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। भारत गुरुदेव कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहीं जाना होगा। अंधकार कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। भारत गुरुदेव कहता, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहां त्रेता द्वापर है। अंधकार कहता है, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहां दुष्ट विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जा ही के क्या करूंगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग ना हो जाएगी। भारत गुरुदेव कहता है, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाए तुम्हारी का कहूं, परम चतुर में जानत अहूं। अंधकार कहता है, बहुत अच्छा, मैं चला। बस जाते ही देखिए क्या करता हूं। नेपथ्य में वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप होता है। नीचे भारत को अबनास, तब महाराज विमुख उनसो, तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहूं शरण तिन्हें नहीं मिले हैं, वे हैं सब बलचूर। बुद्धि विद्या धन धान सबे अब तिनको मिले हैं धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं, शाक्य सिंह अरु व्यास।
करी है कौन पराक्रम इनमें, को दे हैं अब आस। देवाजी रंजीत सिंहु अब नहीं बाकी जौन, करी है वधु नाम भारत को अब तो नृप मौन। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि राज, पर बस भय न सोच सकहीं कुछ, करि निज बल बेकाज। अंग्रेजहु को राज पाई के रहे कूड़ के कूढ़, स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब वै मूढ़। जग के देश बढ़त बदि बदि के, सब बाजी जही काल, ताहू समय रात इनकी है ऐसे ये बेहाल। छोटे चित अति भीरु बुद्धि मन, चंचल विगत उत्साह, उदर भरन रत ईस विमुख सब भय प्रजा नर नाह। इनसो कुछ आस नहीं ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के भय सबहि विधि दीन। बोझ लादि के पैर छानी के निज सुख करहु प्रहार, येरा सबसे कुछ नहीं कही है मानहु क्षमा अगार। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पै ये जानहि नाही, भूले रहत आपने रंग में फंसे मूढ़ता माही। जे न सुनहि नित भलो करहि नहीं, तिनसो आशा कौन, डंका दे निज सैन साजी अब करहूं उते सब गोन। और यवनिका गिरती है, पर्दा गिरता है और चौथा अंक समाप्त होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। भारत दुर्दशा नामक भारतेंदु जी के इस निबंध की चर्चा हम द्वितीय भाग में जारी रखेंगे। यदि आपको हमारा आज का यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। तो मित्रों, देखते रहिए बातें साहित्य की। धन्यवाद।